पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे दिन का तापमान काफी बढ़ गया है और गर्म हवाओं के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गाजियाबाद के महिला अस्पताल हीट वेव से मरीजों को बचाने के लिए बड़े बड़े कूलर, ठंडा पानी के साथ महिलाओं के लिए ORS लिक्विड की भी व्यवस्था की गई है। वहीं गाजियाबाद के महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि हीट वेव को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल माह से ही शुरू कर दी गई थी ये जगह मरीजों के लिए कूलर और वाटर कूलर से पानी पीने की व्यवस्था की गई है। हर जगह मरीजों के लिए कूलर और वाटर कूलर से पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जिला महिला अस्पताल में ORS घोल की भी व्यवस्था की गई है। हीट वेव के कारण कोई गर्भवती महिला या कोई नवजात बच्चा आता है तो उसको हीट वेव स्पेशल वार्ड में रखा जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से एयर कंडीशन और पंखे व साफ सफाई किया पूरा ध्यान रखा गया है। अस्पताल में स्पेशल डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। डॉक्टर साहब, आपका नाम और पद जानना चाहूँगा, कहाँ पर आप तैनात हैं? मैं डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद AMS पद पर तैनात हूँ। डॉक्टर साहब, लगातार हीट वेव बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर 47-48 तक पहुंच रहा है। अनुमान ये है कि 2 जून तक 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, नवजात बच्चों को किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को किस प्रकार की दिक्कत होती हैं और क्या व्यवस्था अपने यहाँ अस्पताल में की गई है? हीट वेव को लेके सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 महीने पूर्व भी सारी व्यवस्थाएं अप्रैल माह से ही शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत ORS कॉर्नर, हर फ्लोर पर कूलरों की व्यवस्था और हीट वेव वार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। इमरजेंसी में प्रसूताओं को लेके हीट वेव वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि तीन बेड हमने रिजर्व किए हैं और वहाँ पर कूलर के साथ हीट वेव इमरजेंसी की सारी सर्विस, एक नोडल और स्टाफ को वहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ ही जो हीट वेव के कारण जो भी प्रसूताएं घर से निकल के आती हैं, स्वस्थ इंसान का गर्म हवा यानी हीट वेव से बुरा हाल है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। दर्द में और बाहर इतनी गर्मी होती, कभी कभी उनको पानी की कमी और चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण कि वो दर्द के साथ साथ बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको तत्काल ORS रिहाइड्रेशन और IV फ्लूइड तक की ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी व्यवस्था हमने लेबर रूम से सटे हुए इमरजेंसी वार्ड में ही कर रखी है, ताकि उनका तुरंत वहाँ पर उपचार हो सके। साथ ही OPD में अवेयरनेस के लिए ORS कॉर्नर और हीट वेव से बचाव के अवेयरनेस के लिए सारे कैंपेन के पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और जहाँ पर हमारी स्क्रीनें लगी हुई हैं, LED TV स्क्रीन, उन पर भी हीट वेव रिलेटेड मटेरियल की अवेयरनेस के रूप में हम उसको चला रहे हैं। दिक्कतें किस प्रकार की हो सकती हैं हीट वेव के कारण गर्भवती महिला को? गर्भवती महिलाएं प्रसूता पेन में होती हैं, दर्द में होती हैं और जब वो घर से निकल के चलती हैं तो क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए यहाँ तक आते आते वो मूर्छावस्था तक में हो जाती है और उनको काफ़ी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस तरह से उनको आगे लेबर पेन को सक्सीड करने में दिक्कत आती है और वो बीच में ही हिम्मत छोड़ देती है, जिस कारण बच्चे को दिक्कतें हो सकती हैं, बच्चे का ऑक्सीजनेशन कम हो सकता है और बच्चा कभी कभी आधे दर्द के कारण फंस भी सकता है। वहीं हीट वेव में गर्भवती महिलाओं के लिए CMS अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि हीट वेव में गर्भवती महिलाएं अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर 45 से 50 के बीच चल रहा है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं की अमेच्योर डिलीवरी भी हो रही है। अगर महिला घर से बाहर निकले तो पूरी बाजू के कपड़े पहने और छाता लेकर अवश्य निकले। हीट वेव के कारण महिलाओं को काफी डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो मूर्छित भी हो जाती हैं और दर्द भी सहन नहीं कर पाती। इसीलिए गर्भवती महिलाएं घरों से ना निकलें। इसके साथ साथ समय समय पर ORS का घोल भी लेती रहें। इसके साथ ही जिला महिला अस्पताल में जगह जगह गर्भवती महिला व उनके तीमानदारों को अवेयरनेस करने के लिए पोस्टर भी लगे। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।